Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? Ma'am, I am I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो हम लोगों ने झंडा फहराया। अब आप लोग आ नहीं सकते, इसलिए आप लोगों को नहीं इनवाइट किया गया। तो गांधी जी के बारे में आप लोगों को कुछ उनके जीवन से संबंधित या उनके आंदोलन से संबंधित कुछ याद है आप लोगों को? कुछ उनको याद करेंगे स्मरण के रूप में? अभिलाल? Yes, ma'am. थोड़ा बहुत जो आपको हो उनके विषय में थोड़ा उनको याद कर लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू करेंगे। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी थे, तो उनको हमें और भी श्रद्धांजलि देना है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इंग्लिश आ रहा है, बोल रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए बेटा, आप बोलिए। मैम वो एक इंडियन लॉयर थे और उन्होंने अपने देश के लिए मैम अंग्रेजों की आजादी के लिए मैम भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी और उनको हम मैम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा बेटा। और कोई गांधी जी के बारे में दो शब्द? महक, दीपिका? हाँ सुनाइए बेटा। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। वे आरंभ में साधारण छात्र थे। उनका मन बहुत कोमल था। जो भी बात उनके मन में बैठ जाती थी वो उसे दृढ़ता से पालन करते थे। हाँ चलिए बेटा, महक आप कुछ कहना चाहेंगी? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम बाई था। मैम उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी पत्नी का नाम था। बहुत ही अच्छे थे। इनके मन में सच्चाई की प्रेरणा थी। हमेशा एक दिन इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और कोई? प्रिया, अरुण? मैम गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। 19 ने बेटा 1800।
मैम 1869 में हुआ था। इन्होंने भारत को आजादी दिलाई। मैम दे दी हमें ऐसी आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो इनका जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, अहमदाबाद गुजरात। तो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को आजाद दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनके जयंती को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। आज पूरा देश उनकी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। वो भी हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देश उनको भी आज याद कर रहा है, हम लोग भी याद कर रहे हैं। उनको याद करते हुए अपने पठन पाठन का कार्य हम आगे बढ़ाते हैं। किसी को और कुछ कहना है? किसी को और कुछ कहना है आपके बारे में? चलिए बेटा, आज हम ग्रामर का चैप्टर 11 पढ़ाएंगे, वचन। ठीक है, पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था वचन के बारे में। फिर से हम उसी चीज को दोहराएंगे। पहले हमें देखना है चित्र जो आपके बुक में दिया गया है। चित्र को पहले ध्यान से देखिए, है ना, उसके बाद पढ़िए। जंगल में एक विशाल वृक्ष था। कोई इष्ट कहानी लिखी जाती है तो क्या लिखते हैं ना, जंगल में एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पर 2 बंदर बैठे थे। कुछ कौवे काव काव कर रहे थे। पेड़ की बहुत सी शाखाओं पर एक भी पत्ता न था। पेड़ की बहुत, हाँ, इन वाक्यों में जंगल, वृक्ष, पेड़, पत्ता पढ़कर पता चलता है कि वे संख्या में एक है ना। पत्ता सब एक है। और फिर बंदर, कौवे, शाखाओं से पता चलता है कि संख्या में एक से अधिक है। 2 बंदर बैठे थे तो 2 बंदर, 2 संख्या हो गई ना, एक से अधिक हो गई। बहुत सी शाखाओं, इसका मतलब शाखाएं बहुत सी हैं, बहुवचन है। तो इस प्रकार से सभी संज्ञा शब्द हैं जो अपनी संख्याओं का बोध करा रही हैं। ठीक है, तो ये वचन कहलाते हैं। तो सभी संज्ञा शब्द जो हमें एक या अनेक होने का बोध कराता है, ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद माने गए हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। हाँ, एक वचन में देखिए, चित्र देखिए, संख्याएं एक होने का बोध करा रही है। जितनी भी चित्र में है, बिल्ली है, आदमी है, सेब है, चिड़िया, सब एक है, इसलिए सभी एक वचन है। अर्थात जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के संख्या में केवल एक होने का बोध करा रहा हो, वह एक वचन होता है। जैसे गाय दूध देती है, तारा निकल रहा है, झंडा लहरा रहा है, लड़का दौड़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तू बैठा है। ये सारे एक लोगों के बारे में बता रहे हैं, यानी एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी एक वचन है। दूसरा हम पढ़ेंगे बहुवचन। बहु यानी इन चित्रों में देखिए, बिल्लियां यानी 1 से 2 बिल्ली है, आदमी 1 से 3 आदमी है, सेब कई सेब हैं, चिड़िया भी संख्या में कई है, तो इसलिए ये बहुवचन हो गया। अर्थात जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द किसी संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। बेटा अपने आप को म्यूट रखो, बगल से आवाज आ रही है आपकी। चलिए उदाहरण देखिए, वहाँ एक वचन में गाय दूध देती है,
बहुवचन क्या होगा अंश? मैम गाय दूध देती है कि बहुवचन क्या होगा? मैम गाय मैम गाय गाय दूध देती है। देती हैं। देखिए है और हैं ये भी आपका है, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो इन शब्दों पे। है और हैं आपको अलग लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अगर किसी एक संख्या के बोध कराने वाला हम वाक्य लिख रहे हैं तो वहां है लिखते हैं, यानी आय की मात्रा के साथ बिंदी नहीं रखते हैं, ठीक है होता है। लेकिन अगर हम बहुवचन संख्याओं का बोध कराने वाले वाक्य को लिख रहे हैं तो अंत में जब है लिखते, है को बिंदी लगा के हैं, ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ऐ की मात्रा पे अनुसार बिंदी होता है, तो है बहुवचन होता है एक वचन होता है। इसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे गाय दूध देती है तो आपका ये सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। है बहुवचन शब्द हो गया, गाय दूध देती है एक वचन है, गाय भी एक वचन है। तारे निकल रहे हैं, देखिए इन सारे वाक्यों में है लगा हुआ, झंडे लहरा रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तुम बैठे हो, है ना। जितना भी है शब्द है वो है बना के लिखा गया है, पॉइंट रख दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि पहचान हम कैसे करेंगे कि कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द जब होते हैं तो हम एक वचन और बहुवचन की पहचान आराम से कर लेते हैं, किंतु जब इनसे वचन की ठीक ठाक पहचान न हो तो क्रियापद को देखकर पहचान हो जाती है। कुछ क्रियापद को देखकर भी हम एक वचन या बहुवचन का अनुमान लगाते हैं। वचन के कुछ विशेष नियम हैं। एक वचन के साथ स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, कभी कभी वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुत वचन की तरह किया जाता है। पहला है आदर दिखाने के लिए, जैसे प्रधानाचार्य आ रहे हैं, है ना, और बड़प्पन दिखाने के लिए आप हमारे घर पधारे, हम बहुत आभारी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये हम बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का है लगेगा। आए समझ में? अब देखिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। कभी कभी वाक्य में बहुवचन के स्थान पर एक वचन का भी प्रयोग किया होता है। जैसे नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ आपने संतरे नहीं लिखा, बहुवचन के स्थान पर एक वचन। जब नागपुर का संतरा फेमस है, संतरा में एक तो होगा नहीं, संतरा फल का हम बता रहे हैं, संख्या नहीं बोध करा रहे हैं, यानी वहां होने वाला संतरा बहुत फेमस है, तो यहाँ पर संतरा बहुवचन शब्द है, केवल प्रयोग उसका एक वचन के रूप में हुआ है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है इलाहाबाद के अमरूद की सारे देश में मांग है। सारे देश बहुवचन हो ही गया, तो जो अमरूद है उसको हम एक वचन का प्रयोग कर दिए कि यानी इलाहाबाद का अमरूद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चीजों पे विशेष ध्यान देना है। जैसे वर्षा, घी, दूध, सत्य, चार शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन का में ही रहते हैं, इनका बहुवचन रूप अलग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा देखिए
वर्षा वर्षा घी दूध सत्य। तेज वर्षा हो रही है। ठीक है, तो वर्षा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग हो रहा है। वर्षा की एक बूंद तो होगी नहीं, वर्षा तो होने का मतलब बहुत सारी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन यहाँ प्रयोग हम एक वचन के रूप में ही करेंगे इसका। दूसरा है 5 किलो घी ला दीजिए। जब हमने संख्या लगा दिया 5 किलो, तो घी को घी थोड़ी कहेंगे। घी एक समय हमेशा एक वचन में ही रहेगा। हमने पहले ही बहुवचन बता दिया कि 5 किलो हमें चाहिए। दूसरा है अगला, मैं 1 लीटर दूध रोज पीता हूं। तो दूध इसका एक वचन में ही लिखा जाएगा, क्योंकि तरल पदार्थ है, इसको हम बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। सत्य की सदा जीत होती है। सत्य की सदा जीत होती है, यानी हमेशा होने वाला चीज है सत्य, इसलिए बहुवचन के रूप में, मतलब शब्द को हम एक वचन के रूप में ही रखते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं बेटा जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहला वाक्य है, उसकी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। कोई बताइए क्या होगा? मैम आंसू। हाँ, मैम बहुवचन। आंसू सदैव बहुवचन। मेरे बाल झड़ने लगे हैं। तो बाल जो है सिर में एक तो होगा नहीं, बहुत सारे बाल होंगे ना, इसलिए इसका प्रयोग बाल एक वचन के रूप में ही करेंगे। झड़ रहे हैं, समझ लीजिए कि पूरे बाल झड़ रहे हैं। उस दृश्य को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। प्राण सदा बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, इसको एक वचन बहुवचन अलग नहीं लिखा जाता है, बल्कि हमेशा प्राण ही लिखा जाएगा। सबके स्वामी जी, सबने स्वामी जी के दर्शन किए, उस पर मेरे हस्ताक्षर करा दीजिए। अब चलिए देखते हैं, हस्ताक्षर हाथ से लिखा जाता है, तो क्या उसको दोनों हाथ से तो लिखेंगे नहीं, तो प्रयोग चाहिए। एक हस्ताक्षर कराइए, चाहे 2 पेज कराइए, चाहे 3 पेज, ये सदा बहुवचन शब्द है, हस्ताक्षर ही लिखा जाएगा। चलिए, बहुवचन बनाने के कुछ नियम है, जिसके बारे में जानना है आपको। अकारांत आ के स्थान पर अय हो जाता है। अय अय यानी अनुनासिक चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है अगर बहुवचन बनाना हो तो। जलवायु, मौसम, देखिए आंखें, आंख, आंखें। कमीज कैसे बनेगा बहुवचन? अंश चले पढ़िए आप तो। अंश, आ के स्थान पर आय बनाकर बहुवचन सब बताइए। नहीं पढ़ेंगे बेटा आप? चलिए महक आप पढ़िए। आगे कमीज, कमीजें, किताब, किताबें, दीवार, दीवारें, नहर, नहरें,
पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, बात बातें, सड़क सड़कें। हाँ बेटा स्टॉप हो जाइए। देखिए इन सारे शब्दों में अकारांत के स्थान पर आए शब्द का प्रयोग करके बहुवचन बनाया गया है। अकारांत का मतलब समझ रहे हो, जो शब्द आ की मात्रा से खत्म हो रहा है। तो हर व्यंजन वर्ण में आ होता है ना, साइलेंट रहता है। हाँ, उच्चारण करते हैं तो आ उसमें छिपा होता है। तो उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अगर अकारांत शब्द है और जब हम बहुवचन बनाने लगते हैं तो आ को ऐ अनुनासिक चंद बिंदु लगाकर लिखते हैं। यहाँ ऐ को बिंदी के रूप में दिखा दिया गया है ना। दीवारें, नहरें, पुस्तकें। दूसरा है आकारांत। अकारांत आकारांत यानी बड़ा आ की मात्रा से समाप्त होने वाली जगह पर। देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द आते हैं। जो बड़ा की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं। उनका बहुवचन बनाते समय आ की जगह पर ए हो जाता है। जैसे कुत्ता है, पुल्लिंग शब्द है, तो कुत्ता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, कुत्ते। ठीक है, ऐसे कुर्ता कुर्ते, कौवा कौवे, घड़ा घड़े, घोड़ा घोड़े, सारे चलिए अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में आ की जगह ऐ लगाकर, अगर अकारांत शब्द स्त्रीलिंग हो तो आ की जगह पर क्या लगाते हैं, ऐ। पुल्लिंग होता है तो आ की जगह पर ए लगता है, और लेकिन जब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो आ की जगह पर ऐ। मुर्गा मुर्गे, बकरा बकरे, बेटा बेटे, चीता चीते आदि शब्द हैं। नंबर 3 पॉइंट पे ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। अकारांत स्त्रीलिंग के अंत में आ की जगह पर ऐ चंद बिंदु का लग जाता है। जैसे कथा है तो कथाएं, कन्या कन्याएं, ये सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है। घटा गायें, बालिका बालिकाएं, महिला महिलाएं, रचना रचनाएं, महिलाएं, है ना। सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये इनको बहुवचन बनाते समय आ की जगह पर ऐ लिखा जाता है। यस मैम। अगला देखिए नंबर 4 पे ई और ई के अंत में होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या पे अनुनासिक चंद बिंदु लगेगा। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग शब्द है छोटी या बड़ी की मात्रा से, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग होता ही है। अगर छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं तो उसको हम स्त्रीलिंग शब्द के अंतर में अंतर्गत रखते हैं। तो अगर हम उसका बहुवचन बनाना हुआ, अविरल बार बार म्यूट कर रहे हैं, ये अपना स्पीकर ऑन कर देते हैं और इनके बगल से आवाज आ रही है। 3-4 बार हम इनको म्यूट किए, क्यों स्पीकर ऑन कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे अलमारी क्या होगा प्रिया, अलमारियां, गलती गलतियां, चाबी चाबियां, निधि निधियां, रोटी रोटियां, मक्खी चींटी
मक्खियाँ, चींटियाँ, और सब्जी सब्जियाँ, अब चलिए नंबर 5 ध्यान दीजिए। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों पर चंद बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुतिया शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है ना कुतिया, तो अगर बहुवचन बनाते हैं हम तो उस पर केवल हम चंद बिंदी लगा देते हैं यहाँ पे। ऐसे बच्ची है तो बच्चियां है ना, चूहिया, डिबिया, इसमें केवल चंद बिंद, बंदरिया, बछिया, बिटिया, लुटिया, ये सारे शब्द में केवल चंद बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए गए हैं। और जितने भी शब्द हैं ये सारे सब स्त्रीलिंग के हैं, क्योंकि कुतिया छोटी की मात्रा वाले शब्द है ना, इसलिए ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है बहुवचन बनाने में। अंत में आने वाले छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा औ के साथ ऐ जोड़कर, ऋतु है तो ऋतुएं, गौ है तो गौएं, धेनु है तो धेनु, बहु बधुएं, वस्तु। वस्तुएं, अब कुछ है सम्मानार्थ शब्द हैं जिनको हम वृंद, वर्ग, जन, गण लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे में अध्यापक का बहुवचन बनाना हुआ अध्यापकों अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो बेटा ये ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं होता है। अध्यापक गण हमें बोलना चाहिए। शिक्षक शिक्षकों, शिक्षिका शिक्षिकाओं हम कर देते हैं ना बहुवचन में, लेकिन ये रॉन्ग तरीका, ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है। हमें वहाँ गण लगाना चाहिए। शिक्षक गण, अध्यापक गण, गुरु है तो गुरुगण, छात्रों का समूह है, छात्र है तो बहुवचन बनाते समय छात्र वर्ग, नेता है तो नेतागण, है ना, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक है तो शिक्षक गण। समझ गए सभी लोग? चलिए एक क्या, हाँ, बहुवचन शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? बताइए डांस। नहीं बोलोगे? चलिए दीपिका आप बताइए। अंश बैठे हैं, अंश अपना बोलने का प्रण लेकर बैठे हैं। यस मैम। वचन किसे कहते हैं बेटा? जो संज्ञा था मैम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं? मैम 2। कौन कौन से? एक वचन बहुवचन। मैम एक वचन बहुवचन। हाँ, चलिए अब आपको अपनी परीक्षा स्वयं लेनी है, ठीक है? अपनी परीक्षा स्वयं लेनी है, इनको जो है कंप्लीट करना है भी आपको। देखिए, निम्नलिखित एक वचन शब्दों में उपयुक्त शब्दांश लगाकर बहुवचन शब्द बनाएं। सामने जो दिया गया है शब्दांश, ये आपका नंबर कार से अंगा तक दिया गया जो शब्द, इसके सामने शब्दांश आपके गलत हैं, मतलब इसी शब्दांशों से आपको बहुवचन बनाना है, ठीक है? जो शब्दांश दिए गए हैं इसी से आपको बहुवचन बनाना है, ठीक है?
तो एक वचन कविता है, तो बहुवचन आप क्या बनाएंगे? कविताएं। कविताएं। और कौवा है तो क्या करेंगे? कौवे। कौवाएं। अंश क्या होगा? कौवे। कौवे। आ हटा देंगे हम, आ के जगह पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको अभी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी की सहायता से आपका कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी कर लीजिएगा, सेशन एंड होगा तो कंप्लीट करके भेज देना। दूसरा क्या है इसको समझ लीजिए। निम्न वाक्यों के रेखांकित पदों के वचन बताइए। इसमें जो रेखा खींची गई है उस पे आपका एक वचन है या बहुवचन है, या सदा एक वचन है या बहुवचन है, जो भी कुछ है, जो बॉक्स बने हुए हैं, ब्लैंक है ना खाली, इसी में आपको लिखना है। जैसे नंबर का है, तेज हवा चल रही है। हवा क्या होगा? एक वचन। हाँ, एक वचन। मैम सदा एक वचन। एक वचन है। एक वचन लिखिए, इसके सामने होगा। ऐसे ही आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? आविष्कार शब्द क्या होगा? बहुवचन। मैम एक वचन। नए नए तो संख्या हो गया ना, नए नए मतलब कई आविष्कार हो रहे हैं, तो आविष्कार यहाँ बहुवचन नहीं हुआ। ऐसे ही प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। इसमें दो कॉलम बना है, प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों। तो इसमें आपको क्या वचन है बताइए? प्रधानाचार्य में कौन सा वचन है? मैम एक वचन। एक वचन। और विद्यार्थियों? विद्यार्थियों और भिखारी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैम एक वचन। मैम आंखों। मैम बहुवचन और आंसू मैम सदा बहुवचन। हाँ, आंखों आंखों तो बहुवचन शब्द है, लेकिन आंसू ये सदा बहुवचन वाले शब्द हैं। ठीक है, यस मैम। यहाँ दिया भी गया है, आंसू, बाल, प्राण, हस्ताक्षर, ये सारे जो है सदा बहुवचन वाले शब्द हैं। नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन उसके सामने लिखिए। तो जो भी है उसका बहुवचन आपको बनाना है। इसके बाद इधर जो 4, 5, 6 ये सारे अभी कंप्लीट। अभी आप लोगों को आज होमवर्क नहीं दिया गया है ना? नो मैम। तो अभी आपका यही होमवर्क कंप्लीट करके भेज देना, फोटो क्लिक करके। ठीक है? यस मैम। इसके अलावा अब आप बताइए, आपका प्रोजेक्ट का जो परियोजना कार्य था उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया? सारी छूट तो हमने दे दी। हम लिखे हैं। हाँ मैम राइट किए हैं। राइट की हो तो भेजी क्यों नहीं? मैम अभी क्लास के पहले मैम भेजने वाला नहीं था, तो आप तो बता भेजने दिए वाला ना, बंद। आपका हो गया। चलिए अरुण, आपका पूरा 6 चैप्टर तक पूरा हो गया। अरुण आपका? यस मैम। चलिए आपका कंप्लीट हुआ। दीपिका आपका क्या हाल है? दीपिका? हाँ बेटा। मैम मेरा सारा कंप्लीट हो गया, बस फिल्म वाला बच्चा है। अच्छा, तो इसको भी आज कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है। महक आपका? मैम वो फिल्म वाला मैम फर्स्ट चैप्टर। हाँ मैम फिल्म वाला। फिल्म वाला, बॉर्डर फिल्म की समीक्षा वाला। यस मैम। तो हमने हेडिंग बता दिया था पढ़ के, इसी से आधार पे आप समीक्षा कर लीजिए। फिल्म की स्टोरी तो जान ही रही हो कि नहीं जानती हो?
नहीं जानती तो नेट पे सर्च करके देख लो उसको, फिल्म को लिखना है, समीक्षा करना है, उसकी स्टोरी को पढ़ लो। वीडियो मत देखो, स्टोरी पढ़ लो उसकी, ठीक है? स्टोरी पढ़ लोगी तो समझ में आ जाएगा। प्रिया आपका? मेरा भी फोर्थ का नहीं कर पा रही। बॉर्डर फिल्म वाला, अगर एक की बात हो सही हो तो हमें इसका भेज दे समीक्षा करके। अभिलाल आपका? अभिलाल फिल्म वाला हमारा भी नहीं हुआ है मैम। फिल्म वाला हमारा भी नहीं। मैम फिल्म वाला नहीं किए हैं। फिल्म वाला नहीं हुआ है, हम भेज दें आज? हाँ यस मैम। ठीक है। तो आज का वर्क तो आपका यही है, अभी जो हमने दिया है इसको भेज दीजिएगा। और जो हम आपका पीडीएफ जो भेजेंगे फिल्म वाला समीक्षा वाला, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद फाइल वाला जितना भी वर्क है वो आप कल के डेट में सेंड कीजिएगा। कल के डेट में हम और दूसरा वर्क नहीं देंगे, ठीक है? आज आप लोग लिख लीजिएगा और कल सारा फाइल चैप्टर 1 to 6 तक सब लोग भेज दीजिएगा। समझ में आई? हाँ ठीक है, आज हम भेज देंगे, 4 बजे के अंदर भेज देंगे मैम आप। फोटो। हाँ बेटा। मैम सबका फोटो भी पीछे पेस्ट करना है। नहीं समझ पाए आप क्या कह रही हो, फिर से बोलिए। मैम फोटो भी पेस्ट। हाँ उससे आप जो है उसको लिखेंगी, लिख के सीरियल से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जैसे पढ़ती हो उसी हिसाब से फाइल का पेज भी पेस्ट होगा। आपको लिखना है, उसमें पिक्चर नहीं कोई पेस्ट करना है, केवल लिखना है, लिखकर उसकी समीक्षा करना है, आधारित थी उसका, आपको देखकर उसका फिल्म का उद्देश्य क्या था, समीक्षा करके सारा लिखना है। अनेकता की एकता की उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, हम भेज देंगे उसको। अभी किसी का लिखा हुआ हमने बच्चों को समझाया था, जो बच्चे राइट किए थे, देख लेना। लेकिन आपको खुद से करना चाहिए था, आप लोग समझ नहीं रहे हो उस चीज को। ठीक है बेटा, तो आज का वर्क आप लोग अभी करके भेज दीजिए, उसके बाद हम भेज देंगे आपको, फिर आप कर लीजिएगा, उसको कल भेजिएगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है और? नो मैम। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।